हाय एवरीवन, वेलकम टू वन टैरो। और आज मैं लेकर आई हूँ अगेन आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम उन लोगों के लिए रीडिंग करने वाले हैं जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। यानी कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में हैं। वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनका काम हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आज हम उनके लिए रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़कर, या फिर जो ज़िद है उनके मन में, जो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, क्या उसे छोड़कर वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं। तो आज हम उनके लिए रीडिंग करने वाले हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। तो जिनके साथ ये जो भी सिचुएशन रेजोनेट करती है वो लें, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं। आप कोई और रीडिंग भी देख सकते हैं, इस चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग के साथ। और इतने में ये कार्ड शफल करती हूँ, इतने आप अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए। और हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग अपने लिए लेनी है, ठीक है, रिगार्डिंग आपके करियर, आपका हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली लाइफ, या फिर कोई भी आपका कोई भी जनरल प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, तो उस रिगार्डिंग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इधर मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और दोनों ही डिटेल मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। बिल्कुल एंड में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक ईमेल आईडी मिलेगी और इंस्टाग्राम की आईडी मिलेगी, तो आप वहाँ पर जाकर अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। और बहुत ही मिनिमल प्राइजेस हम रखते हैं, नॉट लाइक कोई भी अपनी रीडिंग ले सकता है, इस तरीके के प्राइसेस हमने रखे हैं। तो या स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग के साथ एंड विल सी के। और हाँ, इस रीडिंग में हम डायरेक्टली कंक्लूजन पर नहीं पहुंचने वाले हैं। हम पहले उनकी करंट एनर्जी को टैपिंग करने की कोशिश करेंगे, और साथ में हम देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं राइट नाउ आपके और उनके बीच में, जो उनका ध्यान अभी तक इस तरफ नहीं पड़ रहा है। तो हम ब्लॉकेजेस भी देखेंगे। हो सकता है ब्लॉकेजेस आपकी तरफ से हों, हो सकता है कि उनकी तरफ से हों। तो अगर आपकी तरफ से है तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। एक बार मैं कार्ड शफल कर लूँ, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं और हम देखते हैं कि आपके पर्सन किस मोड में है इस वक्त। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, the star. All right. ये रीडिंग कोई साइंस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सभी साइंस के लिए है। तो आप अपनी सिचुएशन को मैच कीजिए और उस अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखिएगा। और लेती हूँ मैं 2 कार्ड्स, 6 of cups and 6 of wands. All right. और बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्ट। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। All right. आई होप आपको दिख रहा होगा, कार्ड्स भी दिख रहे होंगे आपको। मैं एक बार अरेंज कर देती हूँ इनको, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझे जो सबसे ज़्यादा साइंस दिखाई दे रहे हैं, वैसे मैंने साइंस के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि कुछ के लिए ये बहुत स्पेसिफिक हो, कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैज यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, और यहाँ पर हाई प्रीस्ट है। मुझे यहाँ पर वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मुझे कन्या राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग के साथ। और यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी उन लोगों की दिखाई दे रही है जो किसी रीज़न से, फैमिली रीज़न से हो सकता है अलग हो गए हैं, या उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उनके,
ठीक है। और सबसे ज़्यादा मुझे उन लोगों की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखिए एनर्जी स्पेसिफिकली यहाँ पर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो एक इंसान के लिए नहीं आती है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए जो जो मैसेजेस हैं मैं आपको बता रही हूँ, आप उसी अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो ऐसे लोगों की दिखाई दे रही है जो किसी फैमिली में हैं। एक्चुअली हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक मैरिज वाला रिश्ता है, यानी कि एक शादी का रिश्ता है। दूसरे लोग मुझे वो दिखाई दे रहे हैं जिनके पर्सन और उनके बीच में किसी फैमिली वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। फैमिली के कोई पर्सन हो सकता है, उनकी मदर, उनके सिस्टर, उनके फादर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्ट का भी कार्ड है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे उन लोगों की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और एक मुझे उन लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है जो ज़्यादा काम में बिजी हैं, जिनके काम की वजह से वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर मुझे थर्ड पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, थर्ड पर्सन का मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन केस अगर ये थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है, आप दोनों के बीच में है, तो यहाँ पर अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, हम आगे देखेंगे जब क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को, हो सकता है, ठीक है। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। तो यहाँ पर मुझे ये इनकी सिचुएशन राइट नाउ ये दिखाई दे रही है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके ऊपर हैं। ये इंसान शायद किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही आपके और उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, या तो मुझे ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट खुद से की हुई हैं उनके द्वारा, ठीक है। और कहीं कहीं पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, देखिए, याद तो ये आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और हमेशा इसी चीज़ की प्लानिंग करते रहते हैं कि किस तरीके से आप तक पहुंचा जाए, आप तक अपनी जो मन की बात है, अपने दिल की बात जो है वो पहुंचाई जाए। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा एनर्जी इस इंसान की ऐसी दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच में हुई हैं, उनको वो क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मुझे इस चीज़ की दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनका कोई काम हो सकता है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के जो पर्सन है, हो सकता है कि किसी यूनिफॉर्म सर्विसेज से हों, हो सकता है कुछ लोग टीचर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मिलिट्री से हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आर्मी से हो सकते हैं, एयरफोर्स से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्विसेज का मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग टीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, और कुछ लोग मुझे कुछ फिज़िकल वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक कोई फिज़िकल वर्क करते हों, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन को स्पोर्ट्स खेलने का बहुत शौक़ हो, स्पोर्ट्स में हो वो, है ना। और काफ़ी सारे लोग मुझे लाइक जिमिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन जिम करते हों, और ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पर मेल फिगर दिखाई ज़्यादा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अगर आपके फीमेल भी हैं तो वो भी काफ़ी गुड लुकिंग और काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी इस इंसान की राइट नाउ दिखाई दे रही है, ये इंसान काफ़ी सोच रहा है, काफ़ी याद कर रहा है आपको, आपके और उनके बीच में जो भी मेमोरीज़ रही हैं, ये इंसान उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनके साथ? प्रॉब्लम ये है कि इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इनको कंप्लीट करनी है, जिनको पूरा करना इनकी प्रायोरिटी है, जिनको पूरा करने की, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली के प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, हो सकते हैं कि इनके फादर या मदर ना हों, ये भी यहाँ पर है। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि जिनके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे इस टाइप के भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे जीत किसकी दिखाई दे रही है? एक्चुअल में थर्ड पर्सन की जीत यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर जीत हो रही है आपकी, क्योंकि यहाँ पर है हाई प्रीस्ट का कार्ड, जो कि आपको बताता है कि जो हाई प्रीस्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं माइंड को फॉलो करता है, अपनी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पर जो हाई प्रीस्ट होता है वो
डिसीजन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है जो व्यूअर्स हैं वो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तभी ये स्टार का कार्ड यहाँ पर है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के कारण चीज़ों में बैलेंस आना निश्चित है, लेकिन निश्चित होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस जो हैं, हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस आपकी तरफ से हो सकता है उनकी तरफ से हों, और लेकिन यहाँ पर विक्ट्री ज़रूर मिल रही है आपको, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर विक्ट्री ज़रूर मिल रही है। ये कुछ उस तरीके की सिचुएशन है, हो सकता है कि आपको 555 और 666 बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको 111 बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो, और कहीं ना कहीं ये उस तरीके की सिचुएशन है जब आप किसी काम को करने से पहले आप एक बार दो बार उस चीज़ में आप फेल हो जाते हो, तो आप फिर क्या करते हो कि आप एक स्टेप पीछे लेकर और फिर से उसको देखते हो, एनालाइज करते हो पूरी सिचुएशन को, और तब उसके अंदर आप एक छलांग लगाते हो, राइट। तो ये उस तरीके की सिचुएशन है। तो ये राइट नाउ अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं, अपनी एनालिटिकल स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं, इस पूरी सिचुएशन को उस तरीके से देख रहे हैं, और देखने के साथ साथ ये प्लान भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये सोच समझ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी यहाँ पर हों जिनके पर्सन का किसी और के साथ कुछ रिलेशनशिप लाइक एंगेजमेंट हो गई हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग ही आपस में मैरिड हों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैरिड लोगों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, या फिर एंगेजमेंट जिनकी हो गई है उनकी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो हो सकता है कि इस तरीके की आप लोगों की सिचुएशन हो, लेकिन यहाँ पर जो आपके पर्सन हैं ये काफ़ी अथॉरिटेटिव हैं, ये अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करते हैं। किसी के इन्फ्लुएंस में अगर पहले लेते थे तो अभी नहीं मुझे दिखाई दे रहा, क्योंकि ये करंट के एनर्जी को हम टैप इन कर रहे हैं। तो राइट नाउ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं दूसरों से किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोग आपसे शायद बातचीत भी बिल्कुल नहीं हो रही है, या आपको लग रहा है कि ये इंसान बिल्कुल बहुत रूड है या एरोगेंट है, तो ये मुझसे बात नहीं करता है, ठीक है। लेकिन वो एरोगेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को पहले सोचते हैं, समझते हैं, तब वो एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। वो इस तरीके के इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, काफ़ी डिफेंसिव होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये काफ़ी डिफेंसिव हो गए हैं। कुछ भी एक्शन लेने से पहले सोचते हैं, ठीक है। और देखिए, हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है यहाँ पर, और प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे जो इस इंसान की एनर्जी दिखाई दे रही है राइट नाउ, ये इंसान काफ़ी अपने आप को एक काम पोजीशन में ले जाकर चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए आप तक आने की। क्योंकि यहाँ पर जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और हाई प्रीस्ट का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो इंटरनल सिचुएशन है, जो आपके इमोशंस हैं, उनको ये दर्शाता है। और जो हाई प्रीस्ट का कार्ड जब आता है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी या तो लव मैरिज हुई है, या फिर आप दोनों की लव मैरिज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक अच्छा एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। ब्लॉकेजेस देखते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं उनके और आपके बीच में, या फिर क्या हमें कोई गाइडेंस मिलता है। लेट मी सी। फ्लावरिंग, देखिए यहाँ पर अगेन वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान राइट नाउ अपने अंदर जिस इच्छा को ये दबाकर बैठ गए थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, ये उस इच्छा को दोबारा से जागृत कर रहे हैं। ये अंदर से नर्चर हो रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं अपनी, और कहीं ना कहीं अपनी, देखिए यहाँ पर भी अगेन रिसेप्टिविटी का कार्ड है। दैट मीन्स कि ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, अननोइंगली ही सही, ये अपने इमोशंस को बैलेंस करके एक सही दिशा में एक एक्शन लेना चाहते हैं। और यहाँ पर है अबंडेंस का कार्ड, जो कि आपको पता है कि अबंडेंस का कार्ड क्या कहता है। आपकी लाइफ में एक बहुत ही जल्दी एक चेंज आने वाला है, और आपको सब कुछ मिलेगा लाइफ में, सब कुछ, ठीक है। ये इस कार्ड की खासियत है। और यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूशन। दैट मीन्स कि जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आपके पर्सन या फिर आप, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे को मैनिफेस्ट करने की यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के इनिशियल्स देखते हैं और फिर हम इस रीडिंग को एंड करते हैं।
ऑलराइट, देखते हैं आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। TEA। हो सकता है कि आपको या आपके पर्सन को चाय बहुत पसंद हो। देन है RO है, R है, E है, और D है, और यहाँ पर V भी है, और A है, E है, B है, K है, और यहाँ पर है S, यहाँ पर है A। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं या फिर आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, और तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और शेयर ज़रूर करना। और हो सकता है किसको ज़रूरत हो इस रीडिंग की और देखने की, समझने की चीज़ों को, तो उनकी हेल्प हो सकती है आपके थ्रू। तो शेयर ज़रूर कर देना रीडिंग को। और हाँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स विद द सेम नेम। मैं यहाँ पर कहीं दे दूँगी। ठीक है, और तो ये थी आपकी रीडिंग। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।